इज़राइल के अंदर बहुत ही ज़्यादा सनसनी इन दिनों के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि इज़राइल का युद्ध ईरान देश के साथ चल रहा है। और हर सुबह इज़राइल के मुख्य अखबारों को जब उठाया जाए तो इज़राइल के जो मुख्य अखबार हैं उसमें तालमुद की या प्राचीन यहूदी रब्बियों के द्वारा जो अंत के दिनों की या अंतिम छुटकारे की, यहूदियों के अंतिम छुटकारे की जो भविष्यवाणियां तालमुद में और यहूदी रब्बियों की कमेंट्रीज में जो कि इतिहास के अंदर होते हुए आए, उनकी कमेंट्रीज के अंदर जो भविष्यवाणियां दी गई हैं वो भविष्यवाणियां अखबारों के अंदर आज सुर्खियां बटोर रही हैं। और हर सुबह चाहे जेरूसलम पोस्ट हो, टाइम्स ऑफ इज़राइल हो, हारेत्स हो, ये मुख्य अखबार जो इज़राइल के हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं तालमुद की और यह प्राचीन यहूदी रब्बियों की जो भविष्यवाणियां हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा, यानी कि मसीह बस आने ही वाला होगा, उस समय क्या होगा, वो भविष्यवाणियां इज़राइल के मुख्य अखबारों की सुर्खियों में अब जगह पा रही हैं। और इज़राइल के अंदर आज जो प्राचीन भविष्यवाणियां रही, जिनके ऊपर यहूदी लोग बीते 2000 सालों से इंतजार करते हुए आए कि कब ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी, और शताब्दियों में जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रब्बी हुए, बड़े जूइश सेजेस हुए, जो अपनी कमेंट्रीज के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर जो लिख करके गए थे, बिब्लिकल पैटर्न्स जो लिख करके गए थे, जब वो भी आज पूरे होने शुरू हो चुके हैं, तो वाजिब है कि इज़राइल के अंदर यहूदियों में सनसनी जो है वो फैल जाने पाए। और हम आज ऐसी ही कुछ बातों को देखेंगे जो इज़राइल के मुख्य अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। तालमुद की वो प्राचीन भविष्यवाणियां प्लस यहूदी रब्बी जो जूइश सेजेस हुए इतिहास के अंदर, वो क्या भविष्यवाणियां करके गए थे। यहूदियों का जो कानून है जिसको हलाखा कहा जाता है, उसके अंदर इन दिनों के बारे में क्या लिखा हुआ है जब इज़राइल ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये जानकर के भी हैरानी होगी कि 2026 हिब्रू कैलेंडर के अंदर 5786वां साल जो है, यानी 5786 जो हिब्रू ईयर है, वो क्या अद्भुत भविष्यवाणी प्रकट कर रहा है, आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक तालमुद के अंदर 72 वॉल्यूम्स पाए जाते हैं, और उन 72 वॉल्यूम्स के अंदर एक वॉल्यूम पाया जाता है जिसको रोश हशाना के नाम से जाना जाता है। और रोश हशाना उसका 11 का ए के अंदर एक भविष्यवाणी दी गई है जो आज इज़राइल के अंदर सुर्खियां बटोर रही है, अखबारों में सुर्खियां बटोर रही है। क्या लिखा है? रोश हशाना तालमुद का जो भाग है उसके 11 के ए सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, निसान में दुनिया बनी, यानी कि हिब्रू कैलेंडर का जो निसान महीना होता है, जो हमारे कैलेंडर में मार्च अप्रैल के अंदर आता है, उसकी यहां पर बात की जा रही है। यहां पर लिखा है, निसान में दुनिया बनी, निसान में कुल पिता पैदा हुए। कुल पिता का मतलब अब्राहम, इज़हाक, याकूब और इज़राइल के 12 गोत्रों के बारे में यहां पर बात की जा रही है। निसान में कुल पिता मरे, यानी इब्राहिम, इज़हाक और याकूब जो थे वो निसान महीने में ही मरे थे। फसे पर इज़हाक पैदा हुआ, फसे के पर्व के दिन इज़हाक पैदा हुआ था। रोश हशाना, जिसको हम तुरहियों का पर्व कहते हैं, रोश हशाना पर सारा, राहेल और हन्ना को परमेश्वर ने स्मरण किया और उनके बेटे हुए। रोश हशाना पर यूसुफ जेल से बाहर आया। रोश हशाना पर मिस्र में हमारे पुरखाओं की गुलामी खत्म हुई। निसान में यहूदी लोगों को मिस्र से आज़ाद कराया गया, और निसान में भविष्य में यहूदी लोगों को अंतिम छुटकारे के रूप में आज़ाद कराया जाएगा। तो यहाँ पर रोश हशाना 11 ए के अंदर जो भविष्यवाणी दी गई है, इस समय जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रब्बी हैं इज़राइल के अंदर, उनके अंदर ये बहुत सुर्खियां बटोर रही है। और क्यों बटोर रही है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि निसान महीने के अंदर ही यहूदियों को पहला छुटकारा मिला था। कहाँ से? मिस्र देश से वो पहला छुटकारा मिला था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि निसान महीने में ही उनको अंतिम छुटकारा मिलेगा, यानी कि उसके बाद मसीह कभी भी इस संसार में या यरूशलेम के अंदर प्रकट हो जाएगा। और जब हम अभी निसान महीना हिब्रू कैलेंडर के अंदर आने वाला है, और फसह का पर्व जो है वो अप्रैल के महीने के अंदर यहूदी लोग मनाने जा रहे हैं, इस वजह से ये भविष्यवाणी जो है वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और क्यों बटोर रही है? क्यों यहूदी लोग ये निसान महीना जो आने वाला है
और अप्रैल के अंदर जब यहूदी लोग फसह का पर्व मनाने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद 1 अप्रैल को यहूदी लोग फसह का पर्व 2026 में मनाएंगे, जहां तक मुझको याद आ रहा है। तो क्यों इस फसह के पर्व को यहूदी लोग अहमियत दे रहे हैं? क्योंकि हलाका जो है, हलाका में मेरिट आइन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। ये यहूदी लोगों का हलाका, जो जूइश लॉ के अंदर तालमुदिक प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो कि इजराइल के अखबारों के अंदर ये सब कुछ छपा है, आपके सामने पढ़ रहा हूं। निसान में उन्हें छुड़ाया गया था, यानी कि निसान महीने के अंदर फसह के पर्व के समय परमेश्वर ने यहूदियों को, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। तो निसान में उन्हें छुड़ाया गया था और निसान में उन्हें छुड़ाया जाना तय है, यानी कि निसान महीने के अंदर ही पहला छुटकारा हुआ था। और जिस अंतिम छुटकारे का इंतजार यहूदी लोग सालों से कर रहे हैं, यहां पे लिखा है कि निसान महीने के अंदर ही उनको वापस से छुड़ाया जाएगा। वो तय है कि निसान महीने में ही परमेश्वर उनको अंतिम छुटकारा देगा। और हम देखते हैं आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया, तो पहला छुटकारा यहूदियों का मिस्र देश के अंदर फसह के पर्व के दिन हुआ था, और फाइनल रिडेम्पशन जो था वो यीशु मसीह के द्वारा फसह के पर्व के दिन ही अपना बलिदान जो है वो दिया गया था। लेकिन मसीह के यरूशलेम में एक राजा के रूप में आगमन की जो प्रतीक्षा यहूदी लोग कर रहे हैं, दाऊद के पुत्र के रूप में जो कर रहे हैं कि दाऊद का पुत्र राजा बनने के लिए आएगा, उसके लिए वो कहते हैं कि वो फाइनल रिडेम्पशन जो होगा, कि बस अब मसीह आ ही गया है, वो भी निसान महीने के समय ही, फसह के पर्व के समय ही होगा। आगे क्या लिखा हुआ है इसी हलाका के अंदर? जोहार में भी यही कारण बताया गया है कि फसह की शाम को अमालेक का सफाया हो जाएगा। अब ये अमालेक जो है, इसके लिए परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर मूसा के द्वारा इजरायलियों को यह शपथ दी थी कि मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक अमालेक से लड़ता रहूंगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा शाऊल को यह मौका दिया था कि अमालेक को पूरी तरह से पृथ्वी पर से साफ कर देना, लेकिन राजा शाऊल ने अमालेकियों को छोड़ दिया था। और इसी वजह से शमूएल ने इस बात को कहा था परमेश्वर के द्वारा कि अब ये अमालेकी जो हैं वो इजरायलियों के हमेशा चुपते ही रहेंगे, उनके शत्रु हमेशा बने ही रहेंगे। हम देखते हैं कि दाऊद को इन अमालेकियों ने परेशान किया। साथ ही साथ एस्तर की पुस्तक में जिस हमान के बारे में बताया गया है, वो हमान जो था उसको अगागी हमान कहा गया है, वो अमालेकी था। और कई सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि हिटलर ने जो इतना अत्याचार यहूदी लोगों के ऊपर किया, कई यहूदी रब्बी भी इस बात को बताते हैं कि हिटलर ने जो इतना अत्याचार यहूदियों के ऊपर किया, हिटलर भी एक अमालेकी ही था, वो अमालेकियों के ब्लड लाइन से ही आया था। तो जिस तरह से परमेश्वर ने कहा था कि अब ये अमालेकी तुम्हारे चुपते ही रहेंगे क्योंकि तुमने इनको छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मूसा को एक प्रॉमिस दिया था। परमेश्वर ने कहा था मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक अमालेकियों से लड़ता रहूंगा। और फाइनल अमालेकी जिसके बारे में हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, हमान को फारस के अंदर मौत के घाट उतारा गया था। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? जोहार में भी यही कारण बताया गया है कि फसह की शाम को, यानी कि जो निसान महीने में फसह का पर्व आएगा, उसकी शाम को अमालेक का सफाया हो जाएगा, यानी जो प्रॉमिस परमेश्वर ने मूसा को दिया था वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। साथ ही एक यहूदी ज्ञानी हुए 19वीं सदी के अंदर, बहुत महान और बहुत ही फेमस एक यहूदी रब्बी हुए जिनको मोजेस सोफेर के नाम से जाना जाता है। और वैसे उनका उपनाम जो है, उनका टाइटल जो है वो खातम सोफेर के नाम से जाना जाता है उनको। और उन्होंने अपनी कमेंट्री के अंदर क्या लिखा था वो मैं आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं, क्योंकि आज बिल्कुल वैसा का वैसा होना शुरू हो गया है। तो हमारे लिए भी इन सब बातों को जान लेना जरूरी है। हम इन सब भविष्यवाणियों को, चाहे वो तालमुद में लिखी हुई हो, चाहे वो यहूदी रब्बियों के द्वारा की गई हो, हम इन भविष्यवाणियों को बाइबल के जो वचन है उसके बराबर का दर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और प्रेजेंट सिनेरियो को समझने के लिए कि यहूदी क्यों इतना उत्तेजित हो रखे हैं, उन चीजों को समझने के लिए हम इन सब भविष्यवाणियों को देख रहे हैं, सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए कि हम अंतिम दिनों में आखिर कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं, जिसको हम गहराई से समझ नहीं पाते।
तो यहां पर ये खातम सोफेर नाम के जो यहूदी ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी कमेंट्री में क्या लिखा था, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझे। यहां पे लिखा है ये 30 दिन पुरीम से शुरू होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो हमने अभी 3 मार्च को पुरीम का पर्व मनाया, यानी यहूदी लोगों ने मनाया है। 3 मार्च को पुरीम का पर्व मनाया गया और यहाँ पे खातम सोफेर ने कहा था कि पुरीम के पर्व से जब 30 दिन आरंभ होंगे तब क्या होगा, आप यहाँ पर सुनिए। ये 30 दिन पुरीम से शुरू होते हैं। यह भी बताया गया है कि अदार की 13 तारीख और शूशन में 14 तारीख को मारे गए सभी लोग अमालेकी थे। यहाँ पर एस्तर की पुस्तक में जो बताया हुआ है कि हिब्रू कैलेंडर के अदार महीने कि 13 और 14 तारीख को शूशन नाम राजगढ़ के अंदर यहूदियों ने अमालेकियों का कत्ले आम किया था। आपको जानकर के हैरानी होगी, मेरी वाइफ को मैं बीते दिनों 2-3 दिन पहले ही एक बात बता रहा था कि मोर्देकाई जो था, उसने मोर्देकाई और रानी एस्तर ने फारस के राजा शर्यश्र की आज्ञा को जब बदला था हमान के मरने के बाद, और पूरे फारसी साम्राज्य के अंदर जब नई राज आज्ञा मोर्देकाई ने भिजवाई थी, तो मोर्देकाई ने यहूदियों को कहा था कि तुम सब के सब नगरों के अंदर जमा हो जाना और 13 अदार महीने की 13 तारीख को और अदार महीने की 13 तारीख को ही उनको जो उनका नाश करने आएगा उसको मारने का कानूनी अधिकार उनको दिया गया था। वहां पे लिखा है कि तुम लोग सब जमा हो जाना और नगरों में जमा हो जाना, क्योंकि यहूदी लोग देहातों में, गांवों के अंदर रहा करते थे। यहूदी इतिहास जो है, जो जोइश टाइमलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, वो इस बात को बताता है कि 13 अदार यानी अदार महीने की 13 तारीख को यहूदियों को यह अधिकार दिया गया था मोर्देकाई के द्वारा कि यदि कोई यहूदियों का नाश करने के लिए आए तो यहूदी उसको जान से मार सकते थे और उसकी प्रॉपर्टी को भी लूट सकते थे। लेकिन जब उसने कहा था कि तुम सब इकट्ठे हो जाना, तो जोइश टाइमलाइन इंसाइक्लोपीडिया बताता है कि यहूदी लोग 11 अदार महीने की 11 तारीख को जमा हो गए थे। उन्होंने सारी तैयारी जो थी 13 तारीख की, वो अदार महीने के 11वें दिन उन्होंने पूरी कर ली थी। आपको जान करके हैरानी हो जाएगी, जैसे कि मेरे को हुई जब मैंने इस बात का पता लगाया कि अदार महीने की 11 तारीख को जब सारे यहूदी जमा हो गए थे 13 तारीख का हमला करने के लिए, वैसे ही 2026 में हिब्रू कैलेंडर का अदार महीने का 11वां दिन जो था वो पड़ा था 28 फरवरी को, जब अली खामेनी के ऊपर इजराइल ने हमला करके उनको मार डाला था। यानी कि वही पैटर्न जो बाइबल के अंदर बताया गया है, वही पैटर्न जो है वो हमको यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दिया। तो वही पैटर्न की बात यहाँ पर की जा रही है कि अदार महीने की 13 और 14 तारीख को शूशन नाम राजगढ़ में जितने भी लोग मारे गए थे वो सारे अमालेकी थे, जो यहूदियों के दुश्मन थे। पुरीम से पहले का शबात पराशत जाखोर है, यानी पुरीम से पहले का जो शबात आता है, यानी सबत का दिन आता है, उसको पराशत जाखोर कहा जाता है। और 28 फरवरी जो था वो सबत का दिन ही था, जो कि पुरीम से पहले का सबत पड़ता है। और जैसा यहां पे बताया है कि उस सबत के दिन को पराशत जाखोर कहा जाता है। और जो 28 फरवरी को जो सबत का दिन यहूदी लोगों ने मनाया था, वो पराशत जाखोर के नाम से ही जाना जाता है। और आपको ये बात जान करके भी हैरानी होगी कि जिस दिन 28 फरवरी को यहूदी लोग पराशत जाखोर नाम का सबत का दिन मना रहे थे, उस दिन जो उनका डेली डिवोशन की जो किताब होती है, उस डेली डिवोशन की किताब जो पूरे दुनिया के सारे यहूदियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है प्रतिदिन के अध्ययन में, उसमें कौन सा भाग वो लोग पढ़ रहे थे? निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 16वें वचन को डिवोशन के रूप में उस दिन वो पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने ये शपथ खाई है कि वो अमालेकियों से पीढ़ी तक लड़ता रहेगा और उनका नामो निशान मिटा देगा। और उसी दिन ईरान के ऊपर हमला करके इजराइल ने अली खामेनी जो थे उनको मार डाला था। तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। यहाँ पे लिखा है पुरीम से पहले का शबात पराशत जाखोर है, जिसमें पुरीम के पूरे चमत्कार की शक्ति, यानी जैसे पुरीम के समय एक बड़ा छुटकारा इजरायलियों को, यहूदियों को मिला था, वैसे ही यहाँ पर इस बात को बताया है कि पुरीम के पूरे चमत्कार की शक्ति उस सबत के दिन ही परमेश्वर प्रदान करता है।
जब हम पराशत जाखोर पढ़ते हैं जिसमें अमालेक के बारे में बताया गया है, पवित्र परमेश्वर धन्य हो, तो इसे ऐसे समझें जैसे हमने खुद अमालेक को मिटा दिया हो। हर साल पराशत जाखोर नाम का जो सब्त का दिन आता है, पुरीम से पहले, उस समय यही पोर्शन जो है वो यहूदियों के द्वारा पढ़ा जाता है। यहाँ पे लिखा है, तुम इसको ऐसे समझना जैसे तुमने ही अमालेकियों को मिटा दिया हो। और उसी दिन से जो सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के माने जाते थे, अली खमनई, उनको इजराइल के द्वारा मौत के घाट उतारा गया था। अब आगे क्या लिखा हुआ है, खातम सोफेर क्या कहते हैं, पुरीम की रात को जब फसह के पर्व के 30 दिन शुरू होते हैं, हम धीरे धीरे केलीपोट की गहराई से बाहर निकलने लगते हैं। धीरे धीरे 14वीं रात के यानी निसान महीने के 14वें दिन के पूरा होने तक, यानी यहाँ पर ये 30 दिन जो है, जो 3 मार्च को यहूदियों के द्वारा पुरीम का पर्व मनाया गया, यहाँ से जो 30 दिन बताए गए हैं, 2 और 3 मार्च को यहूदी लोगों ने पुरीम का पर्व मनाया था। और यहाँ से जो 30 दिन है, उसके बाद फसह का पर्व आता है, यानी निसान महीने का 14वां दिन आता है हिब्रू कैलेंडर में। उसको यहाँ पर इन 30 दिनों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि आगे खातम सोफेर इस बात को लिखते हैं अपनी कॉमेंट्री में, 19वीं सदी में निसान की 14 तारीख को, यानी कि फसह के पर्व के दिन को, दोपहर के बाद अमालेक का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, जैसा कि टेकुनेई जोहार के नाम में लिखा है, जिसका इशारा इस आयत में है। यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो यहां पर इस बात को बताया गया है, खातम सोफेर नाम के जो यहूदी रब्बी थे, यहूदी जूइश सेज थे 19वीं सदी के अंदर, वो इस बात को लिख करके गए थे कि फसह के पर्व के दिन दोपहर के बाद, फसह के पर्व की शाम को अमालेकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। अब ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ईरान देश जो है वो अमेरिका का और इजराइल का 6 महीने तक सामना कर सकता है, यानी कि वो 6 महीने तक लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन यहां पर जो प्राचीन भविष्यवाणियां हैं, उसके अंदर एक संकेत दिया गया है, और इसीलिए इजराइल के अखबारों के अंदर ये भविष्यवाणियां सुर्खियां बटोर रही हैं। यहूदी रब्बी इन भविष्यवाणियों को निकाल करके बाहर लाए हैं कि ये 30 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 30 दिनों में, जैसे शूशन नाम राजगढ़ में फारस के साम्राज्य के अंदर अमालेकियों का सफाया किया गया था, यानी यहूदियों के जो विरोधी थे उनका सफाया किया गया था, वैसे ही सारे के सारे यहूदी विरोधी जो आज के फारस के अंदर रहते हैं, ईरान देश के अंदर रहते हैं, उनका सफाया कर दिया जाएगा। दूसरी ओर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज इजराइल के अखबारों के अंदर चल रही है, 2026 जो है उसको हिब्रू कैलेंडर के अंदर 5786वां साल माना जाता है, यानी 5786वां साल वो है। और यहूदी रब्बियों का जो कहना है वो ये कहना है कि ये 786 को, कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू हिब्रू भाषा के अंदर निकाली जाती है तो उससे एक वाक्य बनता है। और वो वाक्य क्या बनता है? वो वाक्य बनता है यावो माशियाक, और यावो माशियाक का मतलब होता है मसीह आएगा। यानी 2026 जो है, जिसको 5786वां साल हिब्रू कैलेंडर के अंदर बताया गया है, उसके लिए जो हिब्रू भाषा के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू से जो वाक्य बन करके सामने आता है, वो आता है मसीह आएगा। यानी कि यहूदी रब्बियों का इजराइल के अंदर ये कहना है कि तालमूद के अंदर, सैनहेड्रिन की पुस्तक के 10 अध्याय के 20 सेक्शन के अंदर इस बात को बताया गया है कि मसीह के आने से पहले 10 चिन्ह इस दुनिया के अंदर प्रकट होंगे, जिनको बर्थ पैंग्स ऑफ द मसाया कहा गया है, या उनको फुट स्टेप्स ऑफ द मसाया कहा गया है, कि मसीह के आने से पहले ये 10 चिन्ह तो प्रकट होंगे ही होंगे। यहूदी रब्बियों का कहना है कि हमने उस एरा को, उस समय को पार कर लिया है, वो समय खत्म हो गया है जिसको मसीह के आगमन से पहले, आने से पहले जो चिन्ह प्रकट होने थे वो सारे प्रकट हो चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ चुके हैं, और अब हम बिगिनिंग ऑफ द रिडेम्पशन यानी छुटकारे के शुरुआत की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी कि इन 30 दिनों के बाद जो फसह का पर्व आएगा,
उस पर कुछ ना कुछ अद्भुत होने जा रहा है, ऐसा यहूदी रब्बी बोलते हैं। अब होगा या नहीं ये तो हमको भविष्य में पता चलेगा, लेकिन ये सब बातें जो हैं वो जूइश सोर्सेज के अंदर लिखी हुई हैं, रैबिनिकल लिटरेचर में लिखी हुई हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को इन सब बातों से अवगत कराऊं, ताकि आप भी किसी भ्रम में ना रहें और कोई गलत शिक्षा के अंदर आप लोग ना फंसने पाए। तो यहूदी रब्बियों के हिसाब से मसीह के आगमन के उसके कदमों की आहट जो है वो सुनाई देनी शुरू हो चुकी है और मसीह अपने आप को रिवील करेगा। हमने बीती प्रोफेसी अपडेट के अंदर इस बात को देखा था कि मसीह उस साल, जिस साल इजराइल और ईरान का युद्ध होगा, फारस का युद्ध होगा, उस साल मसीह अपने आप को यहूदियों पर जाहिर करेगा। उस साल आएगा नहीं, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने नहीं आएगा, ना वो रैप्चर के अंदर आएगा, लेकिन वो अपने आप को यहूदियों के ऊपर जाहिर करेगा। तो हो सकता है कि वो समय जो है वो आ गया हो, क्योंकि यहूदी भविष्यवाणियों के आधार पर हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण में, फाइनल चैप्टर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये युद्ध जो है वो और इंटेंस होता चला जा रहा है जो चल रहा है। अब हमको ये देखना है कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन यहूदी लोग जो रब्बी हैं वो यहूदियों को ये संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, ताकि राजा मसीह जब आए तो उसके आने के समय उसको तुम मुंह दिखाने लायक तो बन सको। तो यही संदेश हमारे लिए भी है कि हम तो यहूदियों से ज़्यादा जानते हैं बाइबल के बारे में, बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में। हमको समझ में आ रहा है कि मसीह के आने का समय हो गया है, तो हम यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बने। इसके लिए हमको आत्मिक तैयारी में आज ही से लग जाना चाहिए।